एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने के दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया? विकास करने की आवश्यकता थी। अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी जो सरकार करने में नाकामयाब रही है। देखिए वो ये जातीय घोटाला के रूप में लगता है कि सामने आएगा। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ का करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो जाकर के बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसमें उसी हिसाब से होना चाहिए। मेरा मांग है। आज जन्म जयंती है तो क्या कल जेपी नड्डा जी आएंगे? आज ही आएंगे। ये उनकी समझदारी का अभाव है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो चुका है बिहार में। बताते चले आपको कि उनका जोरदार स्वागत किया गया भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। सिंगरीवाल पहुंचे थे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे थे, वही नीरज बबलू पहुंचे थे, प्रेम कुमार पहुंचे थे। तमाम वरिष्ठ नेता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। आरसीपी सिंह को भी देखा गया पटना एयरपोर्ट पर। बता दें आपको कि जोरदार स्वागत किया गया। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान भी सामने आया है। काफ़ी खुश नजर आए और कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है, हम लोग इससे काफ़ी खुश हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ जातीय गणना को लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर सुनाते हुए नजर आए। इसी के साथ क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, पहले आप वो सुने। कि बिहार के लिए जो हमारे भीष्म पितामह के तरीके से पूज्य कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जन्म जयंती है, इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार से भी अपने स्टूडेंट लाइफ से भी रिश्ता रहा है। पूज्य कैलाशपति मिश्र जी से भी व्यक्तिगत रिश्ते उनके रहे हैं और आज आ रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि अजीबो उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है। जो बिहार के कार्यकर्ता आए हैं उनमें भी, जो नहीं आए हैं उनमें भी, सब में एक अलग अपना उत्साह बना हुआ है। मैं पूज्य कैलाशपति मिश्र जी को नमन करता हूं और उनके जो विचार थे, जो कि कार्यकर्ता ही रीढ़ थे, कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए रीढ़ के काम करते थे, कार्यकर्ता ही समाज को नए निर्माण के लिए काम करते रहे और आज उन्हीं लोगों का देन है, उन्हीं लोगों के उस खून पसीने पर पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना करके, सरकार दुनिया में एक अलग पहचान बना करके आज खड़ी हो गई है, जिसमें पूज्य कैलाशपति मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान। क्या कुछ मंथन होने वाली है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? जातीय आंकड़ा के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन जातीय आंकड़ा एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से, जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। जातीय के पहले उनको आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए, उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास के भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो? जाति बांट करके आप विकास करेंगे? इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। घर गए थे क्या आपके पार्टी के? नहीं, यह भी विधायक कह रहे हैं नहीं, यह बात अलग है। हमने कहा कि हम जातीय जो जनगणना है उसका विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया, सहयोग किया है, लेकिन जिस तरीका से निकाला गया है, जिस तरीका से उसको एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने के दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया? विकास करने की आवश्यकता थी। अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी जो सरकार करने में नाकामयाब रही है, फेल रही है पूरी तरीका से। और यह जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या जितनी है भागीदारी भी होनी चाहिए, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए जगह। क्यों नहीं दिया? अभी सरकार बनाए हैं, दिए हैं क्या? पहले तो सरकार में अपने दे दें, पहले अपनी जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उसमें वो दे दें भागीदारी, अपने उसमें भागीदारी दे करके दिखा दें इस राज्य की जनता को। राज्य की जनता के आंख में धूल मत झोंकिए मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास करिए, समस्याओं का निदान करिए, यह आपके लिए आवश्यक है। 9 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कुछ 2024
देखिए, बिहार के लिए ये हम सबों के लिए, कब बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन हो रहा है और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभी कार्यकर्ता उनके ओजस्वी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया नहीं, देखिए वो ये जातीय घोटाला के रूप में लगता है कि सामने आएगा। कई परिवार छूटे हैं और किसी भी सामाजिक वर्ग के आंकड़े उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं न कहीं बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। अब स्वागत होगा आज का जो कार्यक्रम है, हम सबों के लोकप्रिय नेता कैलाशपति मिश्र जी का शताब्दी समारोह जा करके है, उस पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है करके है और माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय जो आए हैं उनका स्वागत करेंगे जा करके, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? 36% है, सीएम होना चाहिए। बिल्कुल बेशक, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ का करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो जा करके बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसमें उसी हिसाब से होना चाहिए, मेरा मांग है जा करके। हाँ बोलिए। इससे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। सर जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आके बढ़िया से बोलेंगे। संगठन के हमारे जो शिल्पकार थे उनकी जन्म शताब्दी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, कल्चर है, इसका बहुत बड़ा परिचायक है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे शिल्पकार को। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और ये उत्साह जो है एक नया स्वरूप लेगा। देखिए, ये हमारे यहाँ 365 दिन चलने वाली पार्टी है। उनकी तरह कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव के समय जन्म लेने वाली पार्टी नहीं है। ये हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की संसद में भी कहा था, इसलिए तय मानिए हम लोग सालों भर चलते हैं और सालों भर का ये कार्यक्रम चलता है। आज जन्म जयंती है तो क्या कल जेपी नड्डा जी आएंगे? आज ही आएंगे, ये उनकी समझदारी का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया नड्डा का। इसी के साथ साथ बयान देते हुए भी नजर आए और कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है, हम लोग इससे काफी खुश हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।